नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद धीरज सर। दोस्तों, केमिस्ट्री के 10 ऐसे प्रश्न जो केमिस्ट्री के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न, किस कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। दिस इज ए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस आयन में पैरामैग्नेटिज्म सबसे अधिक है? Fe2+, Mn2+, Cr3+, Cu2+। करेक्ट आंसर Mn2+। मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 होता है जो कि हाफ फील्ड होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है जो सबसे अधिक होती है, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे अधिक होती है। प्रश्न 3, निम्न में से किस यौगिक का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है? NH3, H2O, CH4, CO2। करेक्ट ऑप्शन इज H2O। H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्सन सबसे अधिक होता है, जिससे बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाता है। H2O में का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, यानी 104 डिग्री 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। करेक्ट आंसर मैग्नीज। मैग्नीज +2 से +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कीमोनोफोर में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज है हाईएस्ट? लिथियम, बेरिलियम, बोरान या कार्बन। करेक्ट आंसर बेरिलियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थिर होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। इनमें सभी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक हो जाती है। किस कार्बोकैटायन की स्थिरता सबसे अधिक होती है? CH3+, CH3CH2+, CH3 का होल ट्वाइस CH+ या CH3 का होल थ्राइस C+। करेक्ट आंसर CH3 का होल थ्राइस C+। दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इसकी नेचर एम्फोटेरिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट शून्य होता है? H2O, NH3, CO2, CHCl3। करेक्ट आंसर CO2। CO2 की स्ट्रक्चर लीनियर होती है और इसकी स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाती है, जिस कारण द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होती है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, NH3, C2H5OH। करेक्ट आंसर NH3 अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और फ्लोरीन से कम होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कमजोर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस सबस्ट्रेट के लिए सबसे तेज होती है? CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl या CH3 का होल थ्राइस CCl। करेक्ट आंसर CH3 का होल थ्राइस CCl। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण करेक्ट आंसर CH3 का होल थ्राइस CCl। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।